Hello students, question number 27 from GMAIN 2022, 28 July, shift 1. The question is for the hyperbola x square minus y square equal to 1. ये एक rectangular hyperbola है and the ellipse है x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 where a is greater than b is greater than 0. Let the eccentricity e of the reciprocal of the eccentricity of the hyperbola है. जो इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स है बेसिकली वो इस हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी का रेसिप्रोकल है. तो ई ऑफ हाइपरबोला जो है वो √2 है क्योंकि एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है. तो इसेंट्रिसिटी विल बी √2. तो जो इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स होगा वो हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा. तो यहाँ पर अगर इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगाऊंगा एलिप्स का तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. कुछ इस तरीके से होता है और इसका स्क्वायरिंग करने के बाद बेसिकली ये होगा. तो यहाँ पर हम ई स्क्वायर का वैल्यू मैं पुट कर दूंगा 1/2 हो जाएगा. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कर देंगे डबल और ये इक्वल टू होगा 1 के और बल्कि ए स्क्वायर के. तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर का वैल्यू इक्वल टू आ जाएगा 0. उसके बाद सेकेंड हमको गिवन है कि द लाइन y इक्वल टू √5/2x प्लस k बी अ कॉमन टेंजेंट ऑफ e एंड h है. तो जो कॉमन टेंजेंट होता है इन टर्म्स ऑफ स्लोप अगर देखें तो पहले अगर इलिप्स का कॉमन टेंजेंट मतलब टेंजेंट स्लोप m के साथ अगर देखें तो होगा y इक्वल टू mx प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है. एंड इन केस ऑफ हाइपरबोला वही चीज़ आएगी एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है और यहाँ पर ए स्क्वायर एम स्क्वायर दोनों का वैल्यू 1 है. तो बेसिकली हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा. और उसमें भी इन दोनों को जब इक्वल करूँगा मैं तो इन दोनों को जब इक्वल करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू और साथ में स्क्वायरिंग भी कर देंगे तो एम स्क्वायर माइनस 1 बचेगा. यहाँ से हम क्या करेंगे कि m का वैल्यू मुझे पता है ऑलरेडी कि m का वैल्यू √5/2 तो m स्क्वायर 5/2 हो जाएगा. तो यहाँ पर बेसिकली लिखा हुआ है 5a² प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2 माइनस 1. तो 5/2 माइनस 1 विल बी 3/2. इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को अगर तो ये कुछ ऐसी इक्वेशन नज़र आएगी. मुझे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की ही वैल्यू निकालनी है. यहाँ से मैं ए स्क्वायर का वैल्यू अगर निकालूंगा तो आएगा 2b स्क्वायर जो कि मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दूंगा. तो ये हो जाएगा 5a² की प्लेस पर मैं रख दूंगा 2b स्क्वायर और प्लस है 2a². एक सेकेंड यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है. यहाँ पर हम b स्क्वायर लिखेंगे सॉरी. हाँ तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स a² की प्लेस पर लिखूँगा 2b स्क्वायर और प्लस आएगा 2b स्क्वायर और ये इक्वल टू हमें गिवन है 3. तो यहाँ से आ जाएगा 5 × 2 10 प्लस 2 हो जाएगा 12b स्क्वायर का वैल्यू इक्वल टू 3 आएगा. यानी कि b स्क्वायर का वैल्यू हो गया 3/12 यानी कि 1/4 हो जाएगा. और जो a स्क्वायर है वो एक्चुअली 2b स्क्वायर है तो 2 टाइम्स हो जाएगा तो ये 1/2 हो जाएगा. दोनों का वैल्यू आ गया है तो ये 4 टाइम्स कर दूंगा मैं इसका. तो 4 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है फाइनली मुझे. तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ए स्क्वायर इज़ 1/4 प्लस बी स्क्वायर इज़ 1/2. 4 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और प्लस यहाँ बचेगा 2. तो आपका जो आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनली 3 आ जाएगा. थैंक यू.